गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पुनः कथन करेंगे कौन से पाठ का? अपूर्व अनुभव का, जिसे हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन हम फिर भी इसके केवल मुख्य बिंदुओं पर आज विचार करेंगे और पुनः स्मरण करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम पात्र व स्थान के बारे में जानेंगे। तो ये कहानी जो है पूर्ण रूप से किसके इर्द गिर्द घूमती है? तोतोचान और यासुकी चान के। और उस स्थान का नाम क्या है जिसकी ये जो कहानी है? उसका नाम है तोमोए। तो जापान का एक स्थान है तोमोए, वहाँ की ये कहानी है जिसमें इस कहानी के दो मुख्य पात्र हैं तोतोचान और यासुकी चान। किस प्रकार से तोतोचान जो है वो अपने पेड़ पर यासुकी चान को आने का आमंत्रण देती है, और यासुकी चान क्योंकि अपनी पोलियो के चलते जो उसके अभाव होता है उसके जीवन में, उसके चलते वो पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। तो तोतो चान कैसे कठिन परिश्रम कर उसे पेड़ पर चढ़ने का उसके लिए उसकी सहायता करती है, और इसी के साथ वो कैसे एक जो यासुकी चान है एक अपूर्व अनुभव करता है जो ना इससे पहले उसने किया होता है और ना ही शायद वो इसके बाद कभी ऐसा अनुभव करेगा। इस कहानी के कुछ मुख्य बिंदु। ये कहानी जो है वो जापानी भाषा में लिखी हुई कहानी है। इसी के साथ इस कहानी में प्रत्येक बच्चे का अपना एक निजी पेड़ होता है, यानी एक निजी जो पेड़ है, निजी वृक्ष होता है जिसे वो अपनी निजी संपत्ति समझते हैं। वो समझते हैं कि ये केवल उन्हीं का पेड़ है और उस पर चढ़ने की जो अनुमति होती है वो किसी को नहीं होती है, केवल उसी प्रत्येक बच्चे के अलावा जिसका वो पेड़ हो। तोतो चान और यासुकी चान अपने पेड़ पर चढ़ने का कैसे तोतो चान जो है वो न्योता देती है और फिर वो चढ़ते हैं तो कैसा दृश्य वो देखते हैं, वो कैसे टेलीविज़न के बारे में चर्चा करते हैं, इसके आसपास ये कहानी घूमती है। और तोतो चान क्या क्या कठिन प्रयास कर उसे पेड़ पर चढ़ाने का प्रयास करती है, सहायता करती है। यासुकी चान को पोलियो होता है। पेड़ की द्विशाखा पर चढ़ना एक अपूर्व अनुभव को उसको दर्शाया गया है कि जब दोनों जो पेड़ हैं उनकी जो टहनियाँ हैं वो आपस में मिलती हैं तो वो द्विशाखा बन जाती हैं। तो कैसे तोतो चान और यासुकी चान जब उस पेड़ की द्विशाखा पर जाकर बैठते हैं तो किस प्रकार सड़क के उस दृश्य को एक अलग अनुभव करते हैं, उस पर ये पाठ आधारित है। तो चलिए एक बार फिर हम इस पाठ का सार पढ़ लेते हैं ताकि पुनः ये कहानी आपको स्मरण हो। यह कहानी मूलतः जापानी भाषा में लिखा गया है जिसमें तोमोए में पढ़ने वाले तोतो चान तथा यासुकी चान नामक दो जापानी बच्चों के संघर्ष को दर्शाया गया है। यहाँ हर एक बच्चा एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। वह उनकी निजी संपत्ति होती थी। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता देती है। यासुकी चान को पोलियो हो गया था जिस कारण वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कोतोबुत्स जाने वाली सड़क के पास था। उस बड़े पेड़ पर चढ़ने पर पैर फिसलने लगते थे। ठीक ठीक से चढ़ने पर जमीन से 6 फुट की ऊंचाई पर थी, और वो जो पेड़ था वो कितनी ऊंचाई पर था? 6 फुट की ऊंचाई पर, और वो द्विशाखा से जाकर मिलता था। वह झूले जैसा लगता था, इतना आरामदेह था उसका पेड़। किसका? तोतो चान का। तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद उस पर चढ़ी मिलती थी। वहां से वह दूर आकाश को या सड़क पर आने जाने वाले लोगों को देखा करती थी। तो क्या करती थी तोतो चान? वहां पे जब वो अपने पेड़ पर चढ़ जाया करती थी तो वहां से दूर आकाश को देखा करती थी, सड़क पर आने जाने वाले लोगों को देखा करती थी। तोतो चान यासुकी चान के साथ मिलकर उसे पेड़ पर चढ़ाने की योजना बनाती है। किसे? यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने की योजना बनाती है। वे अपने घर में माता पिता को भी इसके बारे में नहीं बताती और वो अपनी माता से झूठ बोलती है। और जब वो यह झूठ बोल रही होती है तो उसकी आंखें जो हैं वो झुक जाती हैं। वो अपने स्कूल में यासुकी चैन से मिलती है और उसके बाद वो पेड़ के पास पहुंच जाते हैं दोनों। तो पेड़ पर वह कई बार चढ़ चुकी थी। तो चान चाहती थी कि अब यासुकी चान भी उसके पेड़ पर चढ़े। यासुकी चान भी पेड़ पर चढ़ने के विचार से बहुत उत्साहित था।
तोतो चान उसे अपने पेड़ के पास ले गई। वहां वह चौकीदार के यहाँ से एक सीढ़ी उठा ले आई। तोतो चान चौकीदार के छप्पर से एक सीढ़ी घसीट कर पेड़ के तने के सहारे लगा देती है। वह यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने के लिए कहती है, पर यासुकी चान को तो पोलियो होता है, वह नहीं चढ़ पाता। तो उसे कितना भी वो सहारा ले, वो नहीं चढ़ पाता। वह निराश हो जाता है, परंतु तोतो चान हार नहीं मानती है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़कर वहां से तिपाई सीढ़ी घसीट लाती है। पसीने से लथपथ तिपाई सीढ़ी को द्विशाखा से लगा देती है। तोतो चान उसको एक एक कर सीढ़ी पर चढ़ाकर उसे पूरा सहारा देती है, लेकिन यह कोशिश भी उसकी नाकाम हो जाती है। फिर भी नहीं चढ़ पाता है वो। तभी तोतो चान को लगता है उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। चूंकि जो यासुकी चान है वो पेड़ के पास तो पहुंच गया, लेकिन अब वो ऊपर कैसे बैठता। वो पेड़ के पास ऊपर चढ़ तो गया, लेकिन अभी तक वो ऊपर बैठा नहीं था उस द्विशाखा पर। तोतो चान का रोने का मन होने लगा, लेकिन वह रोई नहीं। तो कितनी बहादुर लड़की थी वह। तोतो चान यासुकी चान को पेड़ का सहारा लेकर लेटने के लिए कहती है और कहती है कि तुम पेड़ का सहारा लो और लेट जाओ। वह उसे पेड़ की ओर पूरी शक्ति से खींचने लगती है। यह एक खतरे से भरा हुआ काम होता है। अगर कोई देख लेगा उनको, बड़ा इंसान, तो क्या होगा, कोई पारिवारिक सदस्य या आता जाता कोई व्यक्ति, तो उन्हें बहुत डांट फटकार लगती, क्योंकि यह तो बहुत मुश्किल कार्य था। लेकिन अंत में दोनों जो है तोतो चान यासुकी चान को खींच लेती है और दोनों सफलतापूर्वक पेड़ पर चढ़ जाते हैं। और दोनों जो है पसीने से लथपथ होते हैं, लेकिन सम्मान अनुभव कर रहे होते हैं। यासुकी जो है वो बहुत खुश होता है, क्योंकि वो तो पहले से ही उत्साहित था। और इसके साथ ही यासुकी चान जो है उसे तोतो चान उसका अपने पेड़ पर स्वागत करती है। वे दोनों काफ़ी देर तक वहाँ बैठते हैं। वो जो तो यासुकी चान है वो अपनी बहन के द्वारा जो उसने कहानी सुनी थी टेलीविज़न के बारे में, उसके बारे में वो तोतो चान को बताता है। इसके साथ ही यह जो पहला और आखिरी अनुभव होता है यासुकी चान का, वह एक अद्भुत प्रसंग होता है, जो इससे पहले उसने कभी अपने जीवन में अनुभव नहीं किया होता। तो आज हमने किस प्रकार से अपूर्व अनुभव का पुनः स्मरण किया, उसके पात्रों और उस स्थान का वर्णन, और किस प्रकार से इस कहानी के जो मुख्य बिंदु हैं उन पर विचार किया। इसके साथ ही इस कहानी में किस प्रकार की शिक्षा हमें मिली और किस प्रकार से मेहनत करना या दूसरों को खुशी पहुंचाना, उसका एक स्वरूप हमारे सामने प्रकट हुआ। आशा है आपको ये कहानी समझ में आई होगी। धन्यवाद।